वेलकम बैक टू माय चैनल साहित्य। तो बच्चों हम इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 10th के सप्लीमेंट्री रीडर के चैप्टर नंबर 4 और क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट के सेकंड पार्ट को करने जा रहे हैं। इससे पहले फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आगे देखेंगे आगे क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट दिस। The wise went on, you can cure it with a special treatment. You know, if you find out just what plant gives you the disease. तो वो इसलिए वो जो लेडीज है वहां पर मतलब एकदम से आवाज आती है, उससे पूछा जाता है कि तुम हॉरेस से पूछा जाता है। आपने जैसे इससे पहले वाले पार्ट को पढ़ा होगा तो हॉरेस कौन है, एक जो लॉक लॉक का बिजनेस करता है और साथ में क्या है वो चोरी भी करता है। वैसे तो वो प्रॉस्पर है, मतलब उसके पास कोई कमी नहीं, नौकर चाकर है, काम हेल्पर है उसके पास, घर में काम करवाने वाले भी है। लेकिन फिर भी क्या है उसकी उसके जो शौक शौक है महंगी महंगी बुकें पढ़ने की, उसकी वजह से क्या है उसे साल में एक बार वो रॉबरी करता है, चोरी चोरी के लिए प्लान करता है। तो वो चोरी के करने के लिए ही गया, लेकिन यहाँ पे एक जो फ्लावर की स्मेल है वो क्या है उसे उसकी वजह से उसे स्नेज़ आ रही है, मतलब उसे उससे एलर्जी है। तो उसे या कह सकते हो हे फीवर, मतलब उससे गर्मियों के सीज़न में उसे प्रॉब्लम आ जाए, उससे एलर्जी हो जाती है। तो ऐसे ही क्या है यहाँ पर उसे एकदम से आवाज़ आती है तो वो रिप्लाई करता है मुझे क्या है हे फीवर है। तो यहाँ पर वो बोल रहा है उसे किसी आवाज़ आती है, मतलब व्हाट इज़ इट एंड कोल्ड और या हे फीवर, कोई उससे पूछ रहा है। तो आगे हम देखेंगे कौन उससे पूछता है और वो कौन थी जो वहाँ पर आई हुई थी। ओके, तो वो यहाँ पर जैसे डिवाइस मतलब जो आवाज़ बोलती बोलती हुई गई तो उसका मतलब उस वो उससे कहती है कि तुम क्या है एक मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट करा लो इसके लिए, वरना नहीं तो क्या है ये तुम्हें आगे जाके और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तुम्हारी ये बीमारी तुम्हें क्या है ये बीमारी बीमारी के रूप में रूप ले सकती है, तुम्हारी ये प्रॉब्लम वो उसे क्योर दे रही है। ओके, आई थिंक यू हैड अ बेटर सी अ डॉक्टर इफ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क। तो क्या कह रही है? वो कह रही है मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि आप क्या एक डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं, मतलब इसके मतलब आप क्या इसे डॉक्टर को दिखाना चाहते हो अगर आप क्या अपने काम को अच्छे से करना चाहते हो, क्योंकि और एक रॉबरी का काम कर रहा है तो वहाँ पे क्या है बिल्कुल क्वाइट बिल्कुल शांत तरीके से जाना पड़ता है। और इस प्रॉब्लम की वजह से क्या है उसे कहीं भी छींक आ जाती है तो क्या है वो शोर हो जाता है, तो ये क्या है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वो इसीलिए वो बोल रही कि अगर आप क्या है अपने काम के प्रति क्या है सीरियस हो तो इसलिए क्या है तुम्हें अपनी बीमारी का सबसे पहले इलाज करवा लेना चाहिए। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ। तो वो बोली मैंने आपको बिल्कुल अभी घर के ऊपर से ही सुना था, मतलब मैं घर के ऊपर की साइड थी, वो खुद के बारे में बता रही है तो मैंने आपकी आवाज को सुना था। It was a quite kindly voice, but one with firmness in it. तो जो ये आवाज़ थी वो कैसी थी? शांत थी, काइंडली मतलब दयालु सी आवाज़ थी। इसमें क्या है दृढ़ता थी। कैसी कैसे कहते हैं इसमें दृढ़ता के साथ, मतलब शांत भी थी और लेकिन एक फर्मनेस भी थी इसमें, फर्मनेस भी थी। एंड ओ वुमन वाज स्टैंडिंग इन अ डोरवे इन द डोरवे। एक महिला जो दरवाजे पर खड़ी हुई थी। इसे यहाँ पर आप लेडीज को देख सकते हो, ये लेडीज क्या है दरवाजे पर सामने खड़ी हुई पाई जाती है। एंड एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर। और जो शेरी है मतलब जो वहाँ का जो डॉगी है वो क्या है उसे रबिंग कर रहा था, मतलब जैसे प्यार से मतलब उसे रगड़ रहा था, उस शेरी उसको मतलब प्यार कर रहा था, उसे दुलार कर रहा था। शी वॉज यंग क्वाइट प्रिटी एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड। और अब उस लेडीज के बारे में राइटर ने डिस्क्राइब किया, जो लेडीज थी कैसी थी, यंग थी एंड क्वाइट प्रिटी, मतलब दिखने में भी काफ़ी सुंदर थी। और जो जिसने ड्रेस पहनी हुई थी ये रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। शी वॉक्ड टू दी फायरप्लेस एंड स्ट्रेटेंड द ऑर्नामेंट दिया। और वो चिमनी के पास चली गई और वहाँ पर उसने क्या है गहनों को सीधा किया, जो वहाँ पे जो ऑर्नामेंट रखे हुए थे जो टेबल पे आप देख सकते हो यहाँ पर वो पहुँचती और ये जो यहाँ पे इधर उधर उथल पुथल जो चीज़ें थी उसको क्या है वो सही करती हूँ, ताकि इसे लगे क्या है ये फैमिली मेंबर है, मतलब वो इस तरीके से शो कर रही थी कि जो वो मतलब इस हाउस की क्या मेंबर है। अब नेक्स्ट देखते हैं डाउन शेरी सी सेड। और शेरी से वो इस तरीके से बात कर रही थी कि डाउन शेरी मतलब शेरी नीचे आओ, मतलब नीचे उतरो। उसने उससे कहा मतलब एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ।
किसी को लगता है कि मैं क्या है 1 महीने के लिए बाहर गई थी एंड शी स्माइल्ड एट हॉरेस और वो क्या है हॉरेस की ओर मुस्कुराती है एंड वेंट ऑन हाउएवर आई कम बैक जस्ट इन टाइम दाउ आई डिडंट एक्सेप्ट टू मीट अ बर्गलर मतलब वो बोल रही कि मतलब हालाँकि मैं सही समय पर क्या है वापस आई हूँ, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं बर्गलर मतलब मैं किसी चोर, लफंगे या किसी एक्सेप्टेड पर्सन को यहाँ पर क्या एक्सेप्ट करूँगी। मतलब मैंने किसी को यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करा था। आई डिडन्ट एक्सेप्ट टू मीट अ बर्गलर मतलब मैं किसी हालाँकि मैंने एक चोर को मिलने की उम्मीद नहीं की थी। वो यहाँ पर बोल रही है इस तरीके से। Horace had some hope because she seemed to be amused at meeting him. जो हॉरेस है वो क्या है हॉरेस को उम्मीद नहीं थी मतलब हॉरेस हैड सम होप बिकॉज शी सीम्ड टू बी amused एट मीटिंग हिम तो हॉरेस को क्या है कुछ उम्मीद थी क्योंकि वो उससे मिलकर खुश लग रही थी मतलब जिस तरीके से ये लेडीज स्माइल करके बात कर रही थी क्वाइटली मतलब अच्छी प्रीटी सी थी स्माइल करके बात कर रही थी तो उसे क्या है कुछ मतलब इससे उम्मीद से जागती है कि ये क्या है मुझे कुछ हार्म नहीं पहुंचाएगी या मुझे ये छोड़ सकती है मेरे ऊपर दया दिखा सकती है जैसे वो प्रीटी सी लग रही थी ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ ही ट्रीटेड हर द राइट वे तो उसे लगता है अगर मैं उसे सही तरीके से मतलब ट्रीट करता हूँ मतलब अच्छा व्यवहार दिखाता हूँ मतलब अच्छे से ट्रीट करता हूँ उस लेडी के साथ प्यार से बात करता हूँ तो क्या है वो मुझे क्या है मुसीबत से बचा सकती है ही रिप्लाई आई डिडंट एक्सेप्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली और वो भी क्या रिप्लाई करता है उसने जवाब दिया मतलब हॉरेस जवाब देता है कि मुझे भी पहले परिवार के किसी सदस्य से मिलने की क्या है उम्मीद नहीं थी क्योंकि उसने पहले से पूरे अच्छे से तहकीकात कर ली थी कि यहाँ इस फैमिली के कितने मेंबर और लोग कहाँ गए हैं उस फैमिली के जो केयर टेकर थे वो क्या है लंदन गए हुए थे मूवी देखने गए हुए थे जो मतलब जो काम पर थे और जो इस घर के जो ऑनर थे वो लंदन में घूमने गए हुए थे तो उसे लग रहा था कि इस फैमिली में क्या है इस समय कोई भी मेंबर नहीं होगा लेकिन वो उससे बोलता है कि मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मैं किसी परिवार के सदस्य से मिलने वाला हूँ शी नोड और उसने क्या है सिर हिलाया मतलब कुछ बोलती नहीं है बस अपना सिर हिलाई थी आई सी वट एन इनकन्वेंसेंस इट इज फॉर यू टू मीट मी तो वो बोलती है मैं देख रही हूँ कि तुम्हें तुम्हें मुझसे मिलने में कितनी असुविधा है मतलब इनकन्वीनियंस हो रहे हो मतलब तुम्हें कितना मतलब बेकार लग रहा है मुझसे मिलने में एंड व्हाट आर यू गोइंग टू डू तो वो उससे पूछिए कि तुम क्या करने जा रहे हो एंड हॉरेस सेड हॉरेस हॉरेस ने कहा माय फर्स्ट थॉट वाज टू रन तो वो बोलता है हॉरेस कह रहा है कि मेरा पहला थॉट तो यही है कि मुझे क्या है यहाँ से भाग जाना चाहिए ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट तो वो बोल रही है बेशक तुम ऐसा कर सकते हो बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू तो वो बोलती है कि लेकिन क्या है मैं टेलीफोन पुलिस को क्या है टेलीफोन करूंगी और तुम्हारे बारे में क्या है सब कुछ बता दूंगी दे हैड गेट यू एट वंस और वो क्या है तुम्हें एट वंस मतलब एकदम से पकड़ लेंगे गेट मतलब तुम्हें एकदम से पकड़ लेंगे जब मैं पुलिस को बुलाऊंगी वो यहाँ पर आप देख सकते हो इस लेडीज को बुला सकती हूँ Horace said, Horace said, I would, of course, cut, cut the telephone wire first. And then he hesitated a smile of his face. तो वो हॉरेस ने कहा जाहिर है मैं पहले से क्या है टेलीफोन तारों को क्या है काट दूंगा मतलब काट दूंगा फिर मतलब वो लेकिन उस और फिर क्या है वो झिझकता है मतलब चेहरे में उसके क्या है थोड़ी-सी स्माइल आती है मतलब क्योंकि उसे लगता है कि मुझे क्या है ऐसा नहीं कहना चाहिए था मतलब जिस तरीके से उसने कहा कि मैं सबसे पहले क्या है वायर काट चुका हूँ मतलब हेजिटेट होता है फिर स्माइल के फेस उसको दिखाता है। A few hours and then I would make sure that you could do nothing for some time तो वो बोलते हैं मैं सुनिश्चित करूंगा कि आप क्या है कुछ समय के लिए कुछ नहीं कर सकेंगी मतलब क्योंकि मैं क्या है आपकी जो टेलीफोन वायर है वो पहले से कट कर चुका हूँ इससे क्या है तुम किसी को नहीं बुला सकती किसी को कॉल नहीं कर सकती और फिर a few hours would be enough she looked at him seriously and you didn't hurt me of क्या है
फिर वो क्या है कुछ मतलब कुछ समय के लिए मतलब वो बोलती है आप क्या कुछ समय के लिए कुछ नहीं कर सकोगे, कुछ घंटे मतलब मेरे लिए क्या है पर्याप्त होंगे मतलब यहाँ पे इनफ होंगे। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली और फिर वो क्या है उसकी तरफ बिल्कुल सीरियसली देखती है। एंड यू डिडंट हर्ट मी तो वो बोलते हैं तुमने मुझे क्या है चोट पहुँचाई है। वो इस तरीके से उससे बोलती है। हॉरेस पोज्ड और क्या है रुकता है, पॉज़ हो जाता है वहाँ पर एंड देन सेड और कहता है और मतलब फिर बोला आई थिंक आई वाज़ ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि जब मैंने वो कहा था तो मैं तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था। यू डिडंट फ्राइटन मी और तुमने क्या है मुझे डराया नहीं था। हॉरेस सजेस्टेड हॉरेस ने सुझाव दिया इफ वुड बी नाइस इफ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी लेट मी गो। तो हॉरेस मतलब उससे सजेस्ट करता है मतलब उसे बोलता है कि ये अच्छा होगा कि अगर तुम मुझे भूल जाओ, अगर तुम मुझे क्या है भूल जाओगी कि तुमने कभी मुझे नहीं देखा तुम और मुझे जाने दोगी। एंड द वॉइस वाज सडनली शार्प और तब उसी के बाद क्या है जो लेडीज है वहाँ पे उसकी वॉइस क्या है सडनली कैसी हो जाती है शार्प से हो जाती है मतलब थोड़ा सा गंभीर तेज आवाज हो जाती है मतलब वॉइस तेज आवाज में बोलने लग जाती है शार्प मतलब तेज आवाज में मतलब एंड व्हाई शुड आई यू वर गोइंग टू रॉब मी। तो वो बोलते हैं मैं क्यों जाने दूँ? तुमने क्या है मुझे लो तुम क्या है मुझे लूटने जा रहे थे। यू आर मतलब रॉब मी मतलब तुम मुझे क्या है लूटने जा रहे थे, मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ? इफ आई लेट यू गो यू विल ओनली रॉब समवन एल्स। तो वो बोल रहे हैं कि अगर मैं तुम्हें जाने दूँगी तो तुम क्या है तुम मुझे लूटने जा रहे थे क्यों अगर मैं तुम्हें जाने दूँगी तुम क्या है किसी और को लूटोगे और मतलब एंड सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्ट फ्रॉम मैन लाइक यू। और वो बोल रही है कि सोसाइटी को मतलब जो हमारा जो समाज है उसको क्या प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करना चाहिए मतलब उसे बचाना चाहिए सोसाइटी में तुम जैसे लोगों से खुद से क्या है सोसाइटी को बचाना चाहिए क्योंकि तुम क्या है अगर यहाँ नहीं चोरी कर पाए तो तुम दूसरी जगह ट्राई करोगे चोरी करने का। तो इस तरीके से क्या है ये लेडीज बात कर रही है ओके। हॉरिस स्माइल तो हॉरिस क्या है अच्छे से स्माइल देता है हॉरिस क्या है मुस्कुराए यहाँ पर। आई एम नॉट अ मैन हु ट्रीटेड सोसाइटी। तो वो मुस्कुराया मैं और वो कहता है कि मैं वैसा आदमी नहीं हूँ कि जो समाज के लिए क्या है थ्रीटेन सो मतलब खतरा हो जिससे सोसाइटी को। आई स्टिल ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी। मैं सिर्फ उनके घर में चोरी करता हूँ जिनके पास क्या है बहुत सारा पैसा होता है। वो बोल रहा है मैं किसी गरीब का चोरी नहीं करता, मैं वहीं पर चोरी करता हूँ जो बहुत ज्यादा पैसे वाले होते हैं। आई स्टिल फॉर अ वेरी गुड रीजन और मैं जो चोरी करता हूँ उसका भी क्या है बहुत अच्छा रीज़न है मतलब चोरी जो करता हूँ मतलब उसके के लिए भी क्या है मेरे पास अच्छा कारण है चोरी करने का भी। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिज़न और मेरे को क्या है जेल में जाने मुझे क्या है जेल के बारे में सोचने से भी क्या है नफ़रत होती है क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है मतलब उसे यहाँ से पता चलता है उसे जेल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शी laughed एंड शी begged thinking that he had persuaded her. Look, I have no right to ask you for anything, but I am desperate. desperate तो वो बोल रही है वो हंसी मतलब लाप लाप मतलब हंसना वो हंसी एंड वो हँसती है और वो क्या है वो भीख माँगने लगा। ये सोचकर कि उसने क्या है उसे राज़ी कर लिया है मतलब और मुझे देखो मुझे तुमसे कुछ भी क्या है पूछने का कोई अधिकार नहीं है लेकिन मैं कैसा हूँ मैं मतलब इस समय कैसा हूँ मतलब हताश हूँ मतलब डिस्पैरेट हूँ मतलब आई एम अ डिस्पैरेट मतलब हताशा है मेरे अंदर। एंड लेट मी गो इसलिए क्या है मुझे जाने दो और मैं प्रॉमिस करता हूँ नेवर थिंक मतलब मैं क्या है दोबारा से कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगा और आई आई रियली मीन इट मैं क्या है ये सच में कह रहा हूँ मतलब मैं प्रॉमिस करता हूँ मतलब क्या है मैं दोबारा से क्या है कभी भी रॉबरी नहीं करूँगा मतलब कभी भी चोरी के बारे में नहीं सोचूंगा। शी वॉज साइलेंट वॉचिंग हिम क्लोजली और वो जो लेडीज थी वो बिल्कुल चुप थी और बारीकी से क्या है उसकी सारी एक्टिविटी को देख रही थी मतलब क्लोजली मतलब बिल्कुल सामने से बिल्कुल उसे अच्छे से ऑब्जर्व कर रही थी। देन शी सेड और फिर वो कहती है यू आर रियली अफ्रेड of going to prison aren't you। तो उससे मतलब उससे पूछिए कि फिर उसने उससे पूछा कि तुम सच में जेल जाने से डरते हो क्या नहीं डरते हो मतलब वो उससे पूछ रही है। एंड शी कम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड
वो क्या है अपना हिल हिलाते हुए उसके पास आई। आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल। वो मैंने क्या हमेशा गलत लोगों को पसंद किया है। शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टुक अ सिगरेट फ्रॉम इट। और फिर उसने क्या टेबल से चांदी का डिब्बा उठाया और उसमें क्या एक सिगरेट ले ली उससे, जो वहाँ पे सिगरेट रखी थी उसके ऊपर, उसको ले लिया। एंड हॉरेस eager to please her and seeing that she might help him took off his gloves। अब सबसे बड़ी भूल करता है वो यहाँ से क्या है अपने ग्लव्स को निकाल देता है उसको खुश करने की चक्कर से, उसे सिगरेट एंड गिव हर हिज सिगरेट लाइटर। और फिर क्या है उसे सिगरेट लाइटर दे देता है, मतलब उस खुश होकर, मतलब वो मतलब उसे लगता है कि ये क्या है मेरी मदद करने वाली है, इसलिए क्या है वो उसको मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, हेल्प करने के लिए। शी माइट हेल्प हिम, मतलब उसे ये लगता है हॉरेस को कि जो ये लेडीज है वो क्या है उसकी हेल्प करेगी जरूर से, इसलिए वो अपने ग्लव्स उतार के उसको क्या है सिगरेट चलाने के लिए आगे बढ़ता है। एंड यू विल लेट मी गो, तो उससे पूछता है कि तुम मुझे जाने दोगी। एंड ही हेल्ड द लाइटर टूवर्ड हर, और फिर वो क्या है उसके और लाइटर किया उसने। एंड यस बट ओनली इफ यू विल डू समथिंग फॉर मी। तो वो कहती हाँ लेकिन अगर तुम क्या है मेरे लिए कुछ करोगे, एनीथिंग यू से, जो कुछ भी आप कहोगी, मतलब वो अब सब कुछ उसके लिए करने के लिए कि तैयार हो चुका है बिना सोचे समझे, मतलब अपनी सूझबूझ खो चुका है वो। एंड यू विल लेट मी गो एंड ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड हर, यस बट वो मतलब उससे कहती है एनीथिंग यू से। तो वो उससे कहते हैं, उस महिला से कहता है जो भी तुम कहोगी मैं तुम्हारे लिए क्या है सब कुछ करने के लिए तैयार तैयार हूँ। बिफोर वी लेफ्ट द फॉर लंदन आई प्रॉमिस माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू आवर बैंक बट आई लेफ्ट देम हेयर इन दी सेफ। तो वो बोलती है हमारे लंदन जाने से पहले क्या है मेरे हस्बैंड ने मुझसे वादा किया था, मतलब मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा था कि जो गहने रखे हुए वो क्या है तुम बैंक में ले जा, मतलब मैंने अपने हस्बैंड से वादा किया था जो गहने रखे हुए सेफ में वो क्या है मैं बैंक में जमा कर दूंगी। लेकिन क्या है बट आई लेफ्ट देम हेयर इन दिस सेफ, लेकिन क्या है मैं सारे गहने क्या है यहीं पर जो लॉकर है वहीं पर छोड़ दी हूँ। आई वांट टू वेयर देम टू द पार्टी टुनाइट सो आई कम डाउन टू गेट देम बट। तो वो बोलती है कि मैं आज रात को क्या है एक पार्टी में पहनना चाहती हूँ इन सारे गहनों को, इसलिए मैं क्या है उन्हें लेने के लिए नीचे आई। लेकिन वो मतलब वो बोलती है लेकिन बट Horace smiled. You are forgetting the number of to the open safe and haven't you? तो इससे पहले क्या वो बट से आगे कुछ बोल पाती है, उससे पहले क्या हॉरेस मतलब स्माइल के साथ मुस्कुराते हुए उससे बोल देता है, उससे उसके बोलने से पहले कहता है कि आप क्या तिजोरी को खोलने के लिए जो उसके जो नंबर है उसे भूल चुकी हो या भूल गई हो, उससे बोला यस रिप्लाइड द यंग लेडी। तो वो यंग लेडी को तो यही चाहिए था, वो एकदम से यस कहती है, हाँ उसने जवाब दिया हाँ मैं मतलब लॉकर का नंबर भूल चुकी हूँ। एक लॉकर का नंबर होता है, जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर बट आई विल हैव अ ब्रेक योर सिप। तो वो बोलता है उसके बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पति वो मतलब वो उससे बोलता है जस्ट लीव इट टू मी, मतलब क्या है ये सब चीज़ ये बस ये क्या है मुझ पर छोड़ दो मतलब तुम्हें, लेकिन बस मुझे क्या है 1 घंटा चाहिए इन सब चीज़ें लॉकर को तोड़ने के लिए बट आई विल ब्रेक योर सेफ। और बोलते हैं कि लेकिन क्या है इसके लिए मुझे क्या है तुम्हारा जो सेफ है जो तुम्हारा लॉकर है उसे तोड़ना पड़ेगा। तो लेडी रिप्लाई करती है डोंट वरी अबाउट दैट, मतलब इसके बारे में तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। माई हस्बैंड वुडंट हेयर फॉर अ मंथ, मेरे जो हस्बैंड है वो क्या है 1 मंथ तक वापस नहीं आने वाले। आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाय दैट टाइम। और वो बोल रही है कि मैं क्या है तब तक क्या है तिजोरी को ठीक करवा लूंगी जब तक क्या है मेरे हस्बैंड वापस आएंगे, इसलिए क्या है तुम इसे तोड़ सकते हो तिजोरी को। एंड एंड विद इन एन आवर and within an hour Horace had opened the safe and gave her the jewels and gone happily away। तो एक घंटे में ही क्या है उसने जो ज्वेलरी की जो तिजोरी है उसे क्या है उसे तोड़ दिया और उसे क्या है सारी तीन जितने भी वहां पे ज्वेलरी रखी हुई थी वो सारी क्या है उसे दे दी, मतलब 1 घंटे के अंदर। और वो वहां से क्या है खुशी से वहां से चला गया, मतलब हैप्पीली गॉन अवे, मतलब वहाँ से चला जाता है खुश होके क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। एंड फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी।
तो मतलब 2 दिन के बाद ही उसने क्या है मतलब जो काइंड लेडी से जो वहाँ पे जो दयालु लेडी से जो उसने प्रॉमिस किया था वो फिर से उसे ऑन द मॉर्निंग ऑफ द थर्ड डे हाउएवर he thought of the book and he wanted to knew he want he wanted and he knew he would have to he would have to took for another step और फिर 2 दिन तक ही क्या उसने उस जो यंग लेडी से जो प्रॉमिस किया था उस वादे को निभा पाता है। लेकिन तीसरे दिन उसके मन में आता है, सुबह-सुबह जब वो किताबों के बारे में सोचता है, तो वो चाहता है कि क्या है उसे अब क्या है दूसरी तिजोरी की तलाश करनी होगी मतलब बट नेवर गॉट अ चांस टू बिगिन हिज़ प्लान लेकिन क्या है उसे लेकिन क्या है उसे अपनी योजना बनाने का मौका ही नहीं मिलता मतलब तीसरी तिजोरी तोड़ने के बारे में मतलब दूसरी तिजोरी के बारे में प्लान करने के लिए क्या उसे मौका ही नहीं मिलता। बाय नून अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम क्योंकि दिन के समय ही क्या है जो पुलिसमैन थे वो क्या है दिन के समय वहाँ पर उसे अरेस्ट करने के लिए आ चुकी थी मतलब दोपहर के समय जो पुलिसमैन थे वो वहाँ पर गिरफ्तार करने के लिए उसे आ चुके थे बाय नून पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल रॉबरी एट द शूटओवर ग्रेंज तो जो एक पुलिसकर्मी थे उसे क्या है शॉर्ट ओवर ग्रेंज में गहनों की डकैती के लिए गिरफ्तार उसे कर लिया था क्योंकि उसकी जो फिंगरप्रिंट्स थे, जो उसने जब लाइटर दिया था उस यंग लेडीज़ को, तो उसने अपने ग्लव्स को उतार दिया था। फॉर हिज़ फिंगरप्रिंट फॉर हैड ओपन द सेफ विदाउट अ ग्लव्स क्योंकि उसने जो सेफ को जो तोड़ी थी जो तिजोरी, वो बिना ग्लव्स के ही तोड़ी थी। एंड वर ऑल ओवर द रूम एंड नो वन बिलीव्स हिम व्हेन ही सेड that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her और कोई भी क्या उस बात पे उसकी बात पे क्या है विश्वास नहीं कर रहा था कि जो हाउस की जो ऑनर थी उसने ही क्या है उसे मतलब तिजोरी खोलने के लिए बोला था और पूरे कमरे में किसी किसी ने भी मतलब उस पर विश्वास नहीं किया था क्योंकि इस बात पे कौन विश्वास करने वाला था कि कोई तिजोरी तोड़ने के लिए उसकी घर के मेंबर कहेंगे दी वाइफ हरसेल्फ अ ग्रे हेयर्ड एंड शार्प टंग्ड वुमन ऑफ 60 एंड सेड दैट द स्टोरी वाज नॉनसेंस क्योंकि जो पत्नी थी वो खुद क्या है 60 साल की सलेटी बालों वाली थी और जो तेज जुबान वाली महिला थी ने कहा ये क्या है कहानी बना रहा है ये सब चीजें क्या है बकवास है हॉरेस इज नाउ द असिस्टेंट ऑफ द लाइब्रेरियन इन द प्रिजन ही अब हॉरेस क्या है लाइब्रेरियन है मतलब कहाँ प्रिजन में एंड ही ओपन मतलब अक्सर मतलब थिंक ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी who was in the same profession as he was and who tricked him तो अब वो हमेशा उस लेडीज़ के बारे में सोचता रहता था। आप यहाँ पे देख सकते हो उस वुमन के बारे में यहाँ पे लाइब्रेरी में बैठा-बैठा भी क्या सोच रहा है कि किस तरीके से इस लेडीज़ ने क्या है इसको बेवकूफ़ बनाया मतलब बिल्कुल प्यार से, शातिरता के साथ मतलब दिमाग लगा के एंड क्ले he was and who tricked him and he gets very angry when anyone talk about honor among the thieves तो अब वो क्या है वो था और जिसने क्या है उसे बरगलाया था जब कोई चोरों के बीच सामान की बात करता है तो वो क्या है बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है इस बात को सुन के तो इट्स रिटन बाय विक्टर कैनिंग तो अब आपको मैंने जब सबसे पहले पढ़ाना शुरू किया था इसमें एक पैराग्राफ दिया गया था सबसे पहले वाले उसमें कहा गया था कि एक चोर क्या है दूसरे चोर को क्या है पकड़वा सकता है मतलब कहावत है मतलब इस मतलब चोरों के बारे में इट सेड मस्ट स्टार्टिंग में जो पैराग्राफ दिया गया था इसमें कहा जाता था कि एक चोर को पकड़ने के लिए क्या है आपको एक चोर ही क्या है सेट करना होता है मतलब ये एक पहली वाली कहावत क्या है यहाँ पे बिल्कुल फिट हो जाती है इट इज सेड दैट यू मस्ट सेट अ थिef टू कैच अ thief बट इट इज ऑल्सो सेट दियर ऑनर अमोंग द thieves पागल लेकिन जो दूसरी वाली कहावत है वो क्या है बिल्कुल भी इस पे मैच नहीं होती है पहली वाली कहावत क्या है इस पर बिल्कुल फिट बैठती है आई होप आपको ये पूरी स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी अब हम इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे सो थैंक यू फॉर वॉचिंग नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो थैंक यू